बेटा आवर टुडेज टॉपिक इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो आपने 8th क्लास में पढ़ा है। आप सिंपली फोर्स को तो सिंपली क्या कह देते हैं, जो उसकी बहुत बेसिक सी डेफिनेशन भी क्या बोल सकते हैं, उसको बेसिक सी बात बोल देते हैं हम, जब फोर्स इज अ पुश और पुल। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये भी बात सही है कि पुश और पुल फोर्स ही होता है। किसी चीज को धकेलना या किसी चीज को खींचना, दैट इज फोर्स ओनली। बट इसको थोड़ा मोर प्रिसाइजली हम क्या कह सकते हैं। अब देखिए, आप 9th क्लास में आ गए हैं, तो थोड़ा 9th क्लास में आपको थोड़ा सा इसको और एक प्रिसाइज वे में बोलना पड़ेगा, एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट फोर्स, हम इस तरह से लिखेंगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल effort in the form of push और pull। फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल एफर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। लेकिन इसके अलावा भी बेटा फोर्स के कई और भी तो फॉर्म्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज को स्ट्रेच कर रहा हूं, किसी चीज को ट्विस्ट कर रहा हूं, किसी चीज को लिफ्ट कर रहा हूं, वो भी तो सारे क्या है? फोर्स की फॉर्म है। किसी चीज को कंप्रेस कर रहा हूं, अगेन वो सब भी तो क्या है? फोर्स ही है। अब देखिए, अगली जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि फोर्स क्या होती है, कि एक्सटर्नल एफर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ठीक है ना। फिर एक यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, विच टेंस्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट of a body or which tends to change the state of uniform motion of the body। ठीक है। अब देखिए, फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स क्या कर सकती है? किसी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पे, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकती है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो उसको चला सकते हैं हम। कोई ऑब्जेक्ट अगर जो मोशन में है, हम तो फोर्स से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है विच टेंड्स टू। टेंस का मतलब होता है कोशिश करना। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो मैं फोर्स की मदद से उसको क्या कर सकता हूँ? मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर जो मान लीजिए सपोज क्या ऑब्जेक्ट बहुत भारी है, तो हो सकता है मैं उसमें फोर्स लगाऊं तभी भी वो मूव ना करे। ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या आ जाएंगी? फोर्स के एफर्ट इफेक्ट्स में आ जाती हैं। कि देखिए, फोर्स से या तो हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं या चलाने की कोशिश कर सकते हैं। मींस उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चल रहा है, तो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट और वी कैन ट्राई टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिसाइजली फोर्स को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा। आपने क्लास 8 में फोर्स के इफेक्ट्स पढ़े होंगे। फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या? फोर्स के इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट ये होता है दैट अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। पहला होता है कि अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है। दूसरी बात, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकती है? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है? स्टॉप कर सकती है। नंबर 3, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकती है? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है। अगली बात, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, मूविंग ऑब्जेक्ट बोलो या ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोल दो। ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ज्यादा बेटर रहेगा। ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और नंबर 5,
अ फोर्स कैन चेंज, shape and size an object. फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन object. तो ये सारे काम फोर्स कर सकती है, ठीक है। इन क्लास 8 यू हैव डन टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में नंबर 1 तो ही आता है कॉन्टैक्ट फोर्स और Non-contact. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या पढ़ा था आपने? कॉन्टैक्ट फोर्स में आपने पढ़ा होगा Muscular force. Muscular force. और ये पढ़ा होगा आपने Frictional फ्रिक्शन फोर्स। Friction. और नॉन कॉन्टैक्ट में Magnetic force. Gravitational force. मैग्नेटिक फोर्स, Electrostatic force. Electro- And gravitational pull. स्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल Gravitational फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है भाई। कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है कि वो फोर्स जिसको हम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम किसी चीज को फिजिकली क्या करेंगे, टच करते हैं, तो वो होती है कांटेक्ट फोर्स। उसका एग्जांपल होता है मस्कुलर फोर्स। अब जैसे भाई हम ऑब्वियसली किसी चीज को जब मैं लिफ्ट करूंगा तो मैं ऑब्वियसली क्या करूंगा, अपनी मसल्स का ही यूज करूंगा, तो मसल्स में जो फोर्स होगी दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। फिर एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तुम्हें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करती है, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे काम करती है। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्या होंगे, कांटेक्ट में जब होंगे तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। बाकी मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने देखा है कि ये फोर्सेस क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही क्या कर जाती हैं, एक्ट कर जाती हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि दो ऑब्जेक्ट आपस में जब बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में होंगे तभी ये फोर्सेस एक्ट करेंगी। दीज फोर्सेस कैन एक्ट फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस ऑल्सो। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए बेटा, किसी भी फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट कब मूव करता है, मूव करने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगनी चाहिए, ठीक है ना। जब किसी ऑब्जेक्ट पे टोटली हर तरफ से बैलेंस फोर्स लग रही है तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट कब मूव करता है, जब ऑब्जेक्ट पे कैसी फोर्स लगती है, अनबैलेंस फोर्स लगती है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं फॉर एग्जांपल, और उन सब फोर्सेस का जब सम क्या होता है, रिजल्टेंट सम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे कई सारी फोर्सेस लग रही है, उन सब फोर्सेस का जब सम क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा, तो उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, ये सपोज क्या एक सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने एक हैवी सा बॉक्स रख रखा है। ये क्या है बॉक्स, ये एक हैवी बॉक्स है, क्या है, हैवी बॉक्स। अब बेटा क्या होगा, ये जो बेटा इस बॉक्स का जो वेट होगा, इस बॉक्स का वेट होगा, इसको बोलूंगा मैं mg, जो कि क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। कैसे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है बेटा। इसके वेट को बैलेंस करने के लिए जिस भी सरफेस पे हमने इसको रखा हुआ है उस सरफेस से ऊपर की तरफ लगता है एक नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगेगा एक बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों एक फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल बेटा, सपोज आप क्या करते हो, आप इस पे इस साइड से फोर्स लगाते हो, आपने फोर्स लगाई, इसको बोल दिया आपने पुश, आप इसको इस तरफ पुश कर रहे हो, ठीक है ना, आप इसको धकेल रहे हो इस तरफ। लेकिन बेटा देखो बेटा, अब जैसे ही आप इसको धकेलने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, उसी समय क्या होगा, जो ये जो पॉइंट है जहां पे क्या है, इस बॉक्स का सरफेस और जो जिस सरफेस के ऊपर ये रखा हुआ है, जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिसको मैं बोलूंगा एफ डैश। इस फोर्स को मैं एफ डैश बोलूंगा, ये हो जाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे हो ना बेटा। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको राइट की तरफ क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में इस तरफ, यहां पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी। यानी कि हम इसको आगे की तरफ धकेल रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे अपोजिट लग रही है। तो जब तक हमारी फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं लगेगी, तब तक ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। यानी कि जो हमारी फोर्स है, जो हमारा पुश है, हमारे पुश के अपोजिट कौन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना बेटा। और साथ में क्या लिखूंगा मैं, देखो
अगर जो हमारे पुश की फोर्स को मैं मान रहा हूँ F, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको मैं माइनस F मानूंगा, ठीक है ना। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसको मैं क्या मानूंगा बेटा, माइनस F, क्योंकि वो हमारी फोर्स की क्या लगेगी, अपोजिट लगेगी। अब सपोज बेटा ये ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं चल रहा, ठीक है ना, तो इस पे देखो 4 फोर्सेस लग रही थी। 4 फोर्सेस कौन सी लग रही थी, एक तो लग रही थी mg, दूसरी फोर्स लग रही है, इसको नॉर्मल रिएक्शन को हम बोल देंगे n, दूसरी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन n, तीसरी फोर्स थी हमारी फोर्स जिसको हमने पुश किया, और चौथी फोर्स है माइनस F जो कि क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। 4 फोर्सेस लग रही है इस पे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अभी भी क्या है, स्टेशनरी, अभी भी ये मूव नहीं कर रहा, तो यानी कि अभी इस पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है दे आर द बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। ये सारी फोर्सेस कैसी है, बोलो बेटा, दीज ऑल फोर्सेस आर बैलेंस फोर्सेस, क्योंकि जो इसका देखो इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और जो हमारा पुश की जो उसको धकेल रहे हैं, जिस फोर्सेस से हम इसको आगे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उससे बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो इस पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं अभी इन सबका सम क्या है, 0 है, तो ये जो सारी फोर्सेस कहलाएंगी दीज आर द बैलेंस फोर्सेस, ओके। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस इज नोन एज द बैलेंस फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स देखो कब लगेगी बेटा इस पे, देखिए मेरी बात सुनिए जरा, देखिए ये जैसे ऑब्जेक्ट अभी ये बॉक्स रखा हुआ है, तो इसका मैंने बोला था वेट क्या लगता है, नीचे की तरफ लगता है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है ना। वेट कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो ये दोनों फोर्सेस तो अभी भी एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, इसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। अब अगर जो मैं इसको मूव कराना चाहता हूं, क्या कराना चाहता हूं बेटा, इसको मूव, तो अगेन मैं क्या करूंगा, इसको पुश करूंगा, क्या करूंगा मैं इसको, मैंने फोर्स लगाया, इसको बोल रहा हूं पुश। अब अगेन क्या लगेगा, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक कांटेक्ट में है, मींस जो आपका बॉक्स है उसका लोअर एंड, और जो ये सरफेस है इसका जो टॉप एंड होगा, ठीक है ना, वो दोनों जहां पे क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे, वहां पे लगती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी अपोजिट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको मैं क्या ले रहा हूं, माइनस F ले रहा हूं। तो बेटा जब हम इसको मूव कराना चाहते हैं, सपोज मैं चाहता हूं कि ये मोशन में आ जाए, तो उस मोशन के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारी फोर्स होनी चाहिए, जो पुश होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जो हमारा पुश होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब ये आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा, सपोज ये मूव करने लग गया, तो अब इस समय इस केस में जब ये मूव करेगा तो उसमें जो फोर्सेस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, अनबैलेंस हो जाएंगी। वो फोर्सेस अनबैलेंस इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो अब हमारा पुश है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगी, बैलेंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब हमारा पुश क्या हो गया, ग्रेटर हो गया है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हमारे पुश से क्या है, कम है। मैंने क्या लिखा था, पुश इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब हमारा पुश क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो जब हमारा पुश ज्यादा हो जाएगा बेटा, तो इस पे नेट फोर्स आगे की तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी नेट फोर्स, ठीक है ना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लगती है, तो इसमें फोर्स नेट फोर्स आगे की तरफ लग रही है, तो दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। ये किसका केस हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स का केस हो जाएगा। गॉट इट बच्चों? Yes, sir.